तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटन। आज का जो मैच होने वाला है ना वो बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन 100% श्योर होता है, तो पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि अगर तुमको जीतना है पैसा तो इस वीडियो के अंदर तुम पूरा पल्ली में टीम एनालिसिस करने वाला हूँ और हर एक चीज़ बताने वाला हूँ और तुम्हें कौन कौन सा टीम परफॉर्म करने वाला है सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वाला जो चीज़ें होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। 14 मैच और 2 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है और ये बताऊंगा हाँ बेंगलुरु में होने वाला है। और क्योंकि होम ग्राउंड है आरसीबी का, तो क्या होने वाला है ये पूरा डिटेल हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। ड्रीम पूरा टीम हम प्रीव्यू करने वाले हैं, मैच प्रेडिक्शन करेंगे, कौन कौन सा टॉस जीतेगा, अगर कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन चीज़ें हर एक चीज़ प्रेडिक्शन करेंगे। ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन हम जानेंगे और उसके बाद हम 6 ओवर में कितना रन बन सकते हैं, 20 ओवर्स में कितना रन बन सकते हैं वो पूरा बताएंगे, पिच रिपोर्ट्स बताएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सब कुछ पूरा वीडियो देखना एंड सब कुछ मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले तो टीम के ऊपर देखते हैं कि टीम में कौन कौन सा प्लेयर्स इस बार तगड़ा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। इस बार और पिछली बार जैसे मैंने कहा था उसमें भी प्रॉपरली हुआ था, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो आईपीएल का, ठीक है। जो फर्स्ट 2 मैच है वो आईपीएल जीत चुका है और अभी टॉप पॉइंट में, टेबल पॉइंट में टॉप पर है, पॉइंट टेबल में, ठीक है। टॉप पर है आरसीबी, मतलब आरसीबी का बढ़िया चल रहा है, अभी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें बैटिंग की, ठीक है, कौन कौन करेगा, तो विराट कोहली करेगा, फैफ डुप्लेसी करेगा, फिलिप सॉल्ट, ये 3 ऐसे बंदे जो बैट्समैन के अंदर हैं जो बहुत तगड़ा करने वाले हैं, ठीक है। विराट कोहली चलेगा, फैफ डुप्लेसी चलेगा और इसमें फिलिप सॉल्ट, ये 3 को रख लो। बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें, जॉस हेजलवुड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है एंड यश दयाल, यार ये इसका फॉर्म बढ़िया चल रहा है, इन दोनों का फॉर्म बढ़िया चल रहा है। तो ये पिछले मैच में तुम देखो, ये 2 मैचेस में ये दोनों क्या ही चल रहे हैं, ठीक है। तो समझो ये दोनों हैं। और विराट कोहली बैटिंग के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकता है आरसीबी, तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो यार यहाँ पर बैटिंग के अंदर ना, पावर प्ले के अंदर स्मॉल बाउंड्रीज है तो बहुत ज़्यादा रन बन सकते हैं। यहाँ रन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ये यहाँ पर बाउंड्री जो है वो थोड़ा छोटा बाउंड्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैट्समैन को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और यहाँ हाई स्कोरिंग रन बन सकते हैं। बट यहाँ पर यार यहाँ पर जो बॉलर्स है ना, यहाँ पर है बॉलर्स भी बहुत तगड़े हैं और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब है करने वाले हैं। जीटी वालों को भी देखो यार, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर दोनों तरह से बॉलर्स तगड़े हैं, बट यहाँ पर फिर भी यहाँ पर लेकिन हाई स्कोरिंग यहाँ पर है। आते गुजरात की तरफ, ठीक है। तो गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर गुजरात ने यहाँ पर यार मुंबई इंडियन को जो हराया था, ठीक है, गुजरात ने जो मुंबई इंडियन को हराया था उसके वजह से जो ओपनिंग मैच में वो बहुत तगड़ा अभी चल रहा है गुजरात का भी, ठीक है। अगर हम बात करें बैट्समैन के अंदर, तो शुभमन गिल आएंगे, जॉस बटलर आएंगे, राहुल तिवारी आएंगे। बैट्समैन के अंदर ये 3 मान लो कि यार ये चलेंगे, ठीक है, ये चलेंगे। जॉस बटलर यहाँ से, जॉस बटलर ये चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये चल जाता है ना भाई, तो तुम समझो सेंचुरी ही करके आता है। इसके अलावा बॉलिंग के अंदर मोहम्मद शमी, राशिद खान, ये 2 बंदे तो हैं भाई, मोहम्मद शमी और राशिद खान। यहाँ पर 2 बंदे तो मान के चलो, मोहम्मद शमी और राशिद खान, क्योंकि आपको इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलिंग के अंदर है। इसके अगर हम बात करें गुजरात टाइटन का, अगर हम बात करें ये क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीटी की, तो यहाँ पर वो पेस अटैक करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि वो जो कंडीशन है उसके अंदर यही एक चीज़ें है कि वो वही कर सकते हैं। और अभी क्या है ना कि इसका जो मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा ही यार यहाँ पर बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर चेजिंग जो टारगेट है वो बहुत, अगर मान लो चेजिंग करना होगा गुजरात टाइटन को, तो वो शायद वो उस चीज़ को टाइटल कर ले, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है इसका गुजरात टाइटन का, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर मान लो उसको चेजिंग करना होगा, कोई भी रन चेज, तो शायद वो गुजरात टाइटन वो कर लेगा। इसके अलावा चले हम चलते कि कौन जीतने वाला है, हु विल, तो ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम बात कर लेते हैं कि कौन जीतने वाला है। तो आरसीबी, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आरसीबी बहुत एडवांटेज लिखा है, क्योंकि 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना, तो आरसीबी। और दूसरी बात, आरसीबी के पास यहाँ पर होम ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांटेज ऑफ होम ग्राउंड, देखो होम ग्राउंड एडवांटेज है आरसीबी के पास। टॉप ऑर्डर स्ट्रेंथ, तो आरसीबी का ऑर्डर क्या है कि टॉप ऑर्डर में उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आरसीबी का। और अगर मिडिल ऑर्डर भी देखें तो पिछले सीजन से कुछ सीजन्स के अंदर ना मिडिल ऑर्डर हिला हुआ था, लेकिन आरसीबी का इस बार का मिडिल ऑर्डर बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो टॉप ऑर्डर तो है ही बढ़िया, ठीक है, आरसीबी का टॉप ऑर्डर बढ़िया ही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी करते हैं 53% विनिंग प्रोबेबिलिटी और जीटी का 45% है।
ठीक है। जीटी का तो देखो हो जाएगा, जीटी का कम प्रोबेबिलिटी है कि जीतने का, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि आरसीबी का ना मिडिल ऑर्डर बेकार था पहले आरसीबी से, लेकिन इस बार मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा लग रहा है। तो मिडिल ऑर्डर की वजह से आरसीबी हार जाता था, ठीक है, लेकिन इस बार तगड़ा लग रहा है और बॉलिंग में भी बढ़िया कर रहा है आरसीबी, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात टाइटन का जीतने का चांसेस कम हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं टॉस प्रेडिक्शन की, ठीक है। तो टॉस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चिन्नस्वामी स्टेडियम्स में अंदर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा बैटिंग, मतलब यहाँ पर हाई स्कोरिंग बनने वाला है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो हाई स्कोरिंग बनेगा। तो यह जो टुडे का टॉस प्रेडिक्शन मैं बताना चाहता हूँ, गुजरात टाइटन विल विन टॉस, ठीक है। गुजरात टाइटन टॉस जीतने वाला है, ये है मेरा प्रेडिक्शन। अब चलो मैं अब नीचे चलते हैं। अब आरसीबी वर्सेस जीटी के हम 11 की बात करते हैं, प्लेइंग प्रोबेबिलिटी 11 की, ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बैट्समैन के अंदर आएंगे विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, ठीक है, डेविड दत्त, रजत पटेदार, ठीक है, ये आएंगे यहाँ पर, ठीक है, देवदत्त आएंगे, रजत पटेदार आएंगे, ठीक है, यहाँ पर फिल सॉल्ट आएंगे, विराट कोहली आएंगे, यहाँ पर बैट्समैन ऑफ कोर्स यही होंगे। लैम लिविंगस्टोन्स आएंगे, कुणाल पांड्या आएंगे, ऑलराउंडर के अंदर ये दो ही होंगे, ओके। अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो जितेश शर्मा आएंगे, ये वाला होंगे। उसके बाद बॉलर्स क्या है, टीम डेविड आएंगे, भुवनेश्वर कुमार आएंगे, जॉस एडल्स, यश दयाल, ये तो रहेंगे भाई, ये तो। और इसमें से देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूंगा, भुवनेश्वर कुमार एंड जॉस हेजलवुड एंड यश दयाल, ये वाला अगर तुम्हें ड्रीम 11 बनाना ना, ये 3 बॉलर्स को रख लो भाई, ये फोड़ने वाले हैं, ये 3 बॉलर्स में से एक फोड़ेगा, ओके। अब आते हैं यहाँ पर गुजरात टाइटन की, ठीक है। तो गुजरात टाइटन की अगर हम बॉलर्स की बात करें, ठीक है, गुजरात टाइटन की अगर हम बॉलर्स की बात करें या फिर बैट्समैन की बात करें तो कौन कौन से आ सकते हैं। तो बैट्समैन के अंदर शुभमन गिल आएंगे, साई सुदर्शन आएंगे, ठीक है, सरफान रदरफोर्ड आएंगे और शाहरुख खान आएंगे, ये जो है ना, ये आएंगे तुम्हारे बैट्समैन के अंदर। ऑलराउंडर के अंदर राहुल तिवारी, रशीद खान, ऑलराउंडर के अंदर, ओके। इसका विकेट कीपर के अंदर जॉस बटलर, और मैंने हमेशा कहा कि जॉस बटलर को बहुत इंपॉर्टेंट देना है, जॉस बटलर एक बार मारते हैं ना बहुत तगड़ा, ठीक है। मोहम्मद शमी आएंगे, रबाडा आएंगे, साई किशोर आएंगे, इसके बाद ईशांत शर्मा आएंगे, ठीक है, ये वाला आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाल दिया यहाँ पर बॉलर्स के अंदर। अब मैं बॉलर्स के अंदर इंपॉर्टेंट कुछ बॉलर्स बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद शमी आएंगे, किंग्स रबाडा आएंगे, ठीक है, और ईशांत शर्मा, ये 3 बॉलर्स है जो इस बार चलने वाले, और जॉस बटलर के अंदर और विकेट कीपर के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, ठीक है, ये 2 बंदे, इनको रख लो, ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे नीचे की तरफ, अगर ड्रीम 11 की टीम के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। ड्रीम 11 टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने हर बार ये चीज़ कहा कि यार ये इंपॉर्टेंट ड्रीम 11 टीम है। तो सबसे पहली बात होता है कैप्टन अगर रखेंगे विराट कोहली को रखेंगे, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को रखेंगे, ठीक है, ये 2 को रखेंगे, कैप्टन विराट कोहली, शुभमन गिल। बैट्समैन के अगर हम फिलिप सॉल्ट की बात करते हैं, देवदत्त को हम रखेंगे, साई सुदर्शन को, ये 3 को रखेंगे हम यहाँ पर, जॉस हेजलवुड, मोहम्मद शामी, यश दयाल, ये 3 बॉलर्स के अंदर। ऑलराउंडर के अंदर लैम लिविंगस्टोन रखेंगे और रशीद खान रखेंगे, ठीक है, और एक विकेट कीपर में तो जॉस बटलर को रख ही रहे। तो ये है प्रॉपर्ली ड्रीम 11 टीम। और इसमें तुम अगर ये चीज़ें करते हो ना भाई, ये 100% ये प्रेडिक्शन है कि ये चलेंगे, विराट कोहली, शुभमन गिल चलेंगे। इनमें से मान लो अगर हम चलते बैट्समैन के अंदर कोई एक नहीं चलाना, तो यहाँ से 2 चल सकते हैं, फिल्स और साई सुदर्शन चल सकते हैं, ठीक है। अगर देखो मोहम्मद शमी या जॉस हेजलवुड, इनमें से कोई एक तो चलने ही वाला है भाई, इनमें से कोई एक तो चलने वाला है, तो इसको समझ लेना, जॉस बटलर। और यहाँ से जॉस बटलर को कर सकते हो, भले कि तुम जॉस बटलर को कैप्टन भी रख सकते हो या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो, तुम्हारे हिसाब से वो चीज़ें हैं। अब आते हैं कितना सीजन में, कितना ओवर में कितना चीज़ें बनेगा, क्या क्या चीज़ें होगा, क्या क्या चीज़ें नहीं होगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कितना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैच सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आरसीबी अगर बैट करता है तो कितना 6 ओवर में बनाएगा, सबसे पहले देखते हैं। तो लगभग 59 to 65 बनेगा, लगभग 60 to 65, हाँ उतना ही बनेगा, क्योंकि यहाँ हाई स्कोरिंग है तो उतना ही बनेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 20 ओवर की बात करें तो 190 to 220 या 270 मान के चलो, क्योंकि यार हाई स्कोरिंग फील्ड है, तो यहाँ पर इतना तो तुम मान के चलो कि 200 पार करेगा, ठीक है। अगर गुजरात टाइटन पहले बैटिंग करते तो यहाँ पर 52 to 61 रन बनेंगे, ठीक है, पहले 6 ओवर में। इसके अलावा यार यहाँ पर 182 to 206 बनेंगे, ठीक है, 210 मान के चलो, मतलब 200 पार हो जाएगा अगर करेंगे, ठीक है। तो इतना ही रन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने जितना बार प्रेडिक्शन किया मैंने उतना सही एक्यूरेट हुआ, तो बस इतना ही बनेंगे। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सरफेस यहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है यार फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है, ठीक है, क्योंकि आपको ग्राउंड छोटा है तो बैटिंग फ्रेंडली होगा। यहाँ पर पेसर को इनिशियल ओवर में जो ये पेसर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, ठीक है, पेसर को यहाँ पर इनिशियल ओवर बहुत तगड़ा होने वाला है। इसके बाद
फर्स्ट इनिंग में जो होगा वो 190 प्लस का स्कोरिंग होगा। ऑफकोर्स मैंने बोला था 190 प्लस, मतलब 200 प्लस मान के चलो कि जाएगा। अगर विकेट नहीं आता है तो 200 प्लस जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर विकेट बहुत कम आ गया, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेजिंग टीम, तो यहाँ पर चेजिंग, यहाँ पर देखो चेजिंग, अगर जो भी चेजिंग करता है ना उसके लिए बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि बाउंड्री छोटा है तो यहाँ पर चेजिंग इजी होगा। वेदर कंडीशन की अगर बात करें, क्लियर है, नो रेन इनकरप्टेड, ठीक है, कोई इनकरप्शंस नहीं है, कोई रेन नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर रहेगा, कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो भाई, सिंपल सा बात है कि ये मैच चेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहले आरसीबी चेजिंग करती है, तो अगर आरसीबी पहले बैट लेती या फिर आरसीबी टॉस लेती है और वो पहले बॉलिंग करना सोचते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आरसीबी के जीतने के चांसेस बढ़े। अगर गुजरात टाइटन बॉलिंग टॉस जीते और गुजरात टाइटन बॉलिंग करने की सोचती है तो वो जीतेगी। तो यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन ये है कि गुजरात टाइटन टॉस जीत जाएगा, और वो जीतने के साथ साथ वो बॉलिंग लेंगे, और बॉलिंग अगर लिए तो वो जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अभी 53% है आरसीबी के और गुजरात टाइटन के 53% है। बट यहाँ पर मैं बता दूंगा, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन पहले बैटिंग करता है, कौन बॉलिंग करता है, क्योंकि ये पूरा स्टेडियम इसी के ऊपर है, टॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैं फाइनल टीम बनाता हूँ, ठीक है। और ये है मेरा पूरा टीम प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर आरसीबी जीत रहा है अगर बॉलिंग पहले आरसीबी बॉलिंग करता है, नहीं तो अगर गुजरात टाइटन जीत रहा है ना, अगर बैटिंग करता है पहले, बॉलिंग करता है पहले गुजरात टाइटन, तो फिर प्रॉबेबली शायद जीतने के चांसेस गुजरात टाइटन के यहाँ पर हो सकते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो में इतना ही, थैंक यू।